प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। परमेश्वर ने एक सुंदर शाम इस वक्त हमें दी। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर इस पेज के लिए या इसके प्रार्थना भवन के इस पेज के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग इस पेज की अगुवाई करते हैं, आगे चलाते हैं, उन सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु परमेश्वर ने उनके ज़रिए एक सुंदर सा समय, एक सुंदर सी शाम दी है, ताकि हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना को करने पाएँ। आप सभी से मैं विनती करती हूँ, कृपया जल्द से जल्द हमारे साथ में ज्वाइन हो जाइए, जुड़ते जाइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी परिवार सहित हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वक्त अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये समय परमेश्वर की आराधना करने का है। उससे पहले हम छोटी सी दुआ प्रार्थना करके परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हुए इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। कृपया अपनी आंखों को बंद करें। मैं फिर एक बार कहती हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग हमारे साथ में मिलकर आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करें ताकि इस समय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति हो, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते पिताजी। एक सुंदर समय, एक सुंदर शाम प्रभु आपने दी। सारे दिन प्रभु आपने संभाला मेरे परमेश्वर अपने हाथों से हमें प्रभु, और ये सुंदर शाम पिता परमेश्वर इस पेज के माध्यम से आपने हमें दी, ताकि पिता प्रत्येक परिवारों के साथ में मिलकर हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें प्रभु। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में हम आराधना करने पाए प्रभु। मेरे खुदावन, आप अपने कलाम के अनुसार हमारे बीच में आइए प्रभु जी, ताकि हम आपको पिता परमेश्वर गीतों के ज़रिए अच्छी आराधना और तारीफ दे सके मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, अधिक लोगों को हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप कृपा करना प्रभु जी, और मेरे खुदावन आप अपने स्वर्गीय भंडार से आप उनको आशीष भी देना प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम प्रभु की आराधना करने के लिए अपने मुखों को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर के लिए गीतों को गाएंगे कि सचमुच में परमेश्वर बड़ा महान है। जहाँ उसके नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो उनके बीच में आ जाता है। परमेश्वर, विश्वास करें, इस वक्त मेरे और आपके बीच में है, और वो चाहता है कि हम उसको तारीफ़ दें, उसकी बड़ाई को करें, क्योंकि यदि हम अपने जीवन से कितना भी उसको धन्यवाद करें फिर भी कम है, क्योंकि उसके उपकार, उसकी भलाई और उसकी रहमत
हम पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए आइए हम परमेश्वर को कुछ गीतों के जरिए आराधना करते हुए उसको धन्यवाद दें। महिमा स्तुति और धन्यवाद मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा। आइए इस वक्त गीतों के जरिए परमेश्वर को आराधना करें और परमेश्वर से कहें, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू रहमत को करता है, तू दया को करता है। जिस प्रकार से उसने दानियल पर रहमत की, जिस प्रकार से उसने सदरक मेशक अबेदनगो पर दया की, वैसे ही परमेश्वर इन हालातों में, इन मुसीबतों में हमें अपनी दया के पंखों तले छिपाए रखे। मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा। है मेरी जान को तेरी पनाह, है मेरी जान को तेरी पनाह, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा। फिर एक बार गाएंगे, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा। है मेरी जान को तेरी पनाह, है मेरी जान को तेरी पनाह, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा। मैं तेरे पाँवों के साए में लूँगा पनाह, जब तक न टल जाए हर एक आफत खुदा। गाइए आपकी बारी। मैं तेरे पाँवों के साए में लूँगा पनाह, जब तक न टल जाए हर एक आफत खुदा। तेरा है मुझको मेरे दुश्मनों ने लगा, वो मेरी खातिर पलक से मदद भेजेगा। तेरा है मुझको मेरे दुश्मनों ने लगा, वो मेरी खातिर पलक से मदद भेजेगा। तेरा जलाल सारे ज़मीं पर हो, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा। दया कर प्रभु, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा। है मेरी जान को तेरी पनाह, है मेरी जान को तेरी पनाह, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर ऐ खुदा। तू जानता है खुदा मेरे हूँ मैं कहाँ,
पर रहम कर। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। दया कर मेरे खुदावन, जिस प्रकार से दानियल ने तुझसे सहायता मांगी और मेरे खुदावन तू उनके बीच में आ गया मेरे पिता और उसकी मदद की पिता, वैसे ही हमारी मदद कर प्रभु। मुझ पर रहम कर। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। ऐ खुदा ऐ मेरी जान तेरी पनाह, ऐ मेरी जान तेरी पनाह। मुझ पर रहम कर। ऐ खुदा 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 दिल अब है तेरा, तेरे गीत मैं गाऊंगा। अब सारी दुनिया को ये बात बताऊंगा। आप भी गाइए। दिल अब है तेरा, तेरे गीत मैं गाऊंगा। अब सारी दुनिया को ये बात बतलाऊंगा। तारीफ तेरी करता रहूं मैं सदा। रहमत और सच्चाई तेरी बुलंदी है खुदा। तारीफ तेरी करता रहूं मैं सदा। रहमत और सच्चाई तेरी बुलंदी है खुदा। तेरा मुझ पर रहम कर। ऐ खुदा 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 मुझ पर रहम कर। गाइए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इस वक्त खुदावन को धन्यवाद करिए, क्योंकि वो सचमुच में हम पर रहमत करता है और उसकी रहमत और उसकी सच्चाई सदा हमारे साथ में बनी रहती है। मुझ पर रहम कर। ऐ खुदा मुझ पे रहम कर। ऐ खुदा है मेरी जान को तेरी पनाह। मुझ पर रहम कर। ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। ऐ खुदा सचमुच में वो रहमत और वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो निरंतर हमारे साथ में रहता है, हम पर दया करता है, अपनी करुणा का करता है। इसलिए परमेश्वर को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए आइए इस वक्त हम कुछ और गीतों को गाएंगे। आपको परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार से भी अगुवाई करे, आप उस हालात में, उस परिस्थिति में आकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। चाहे तो आप घुटनों पर आ सकते हैं, चाहे अपने हाथों को उठा सकते हैं। आप प्रार्थना के हालातों में इस वक्त बने रहिए। खुदावन आज के गीतों से, आज के कलाम से आपको आशीष देने जा रहा है। यदि आप चाहते हैं खुदावन अपने स्वर्गीय आशीष को आपके ऊपर उंडेले, तो कृपया गीतों को गाइए और उसकी तारीफ को कीजिए। आइए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर को, खुदावन को तारीफ देंगे। धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो राजा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है,
आशीष लेकर नीचे आती है, तो उनकी आराधना ऊपर जाती है। आशीष लेकर नीचे आती है, एक बार और ऊपर जाती है। आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 गाइए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, कर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, कर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 गाइए हालेलुया, 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 हालेलुया। उनकी आराधना ऊपर जाती है, आकर लेकर नीचे आती है। उनकी आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा है कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, गाइए कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, वो कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। तालियां बजाएं, आओ तालियां बजाए और तालियां बजाएं हम, और तालियां बजाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान परमेश्वर, आपकी बारी। महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, महान सेवा करते हम। मेरा नाम यीशु, मेरा नाम यीशु, प्रभु यीशु है मेरा नाम यीशु। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मेरा नाम यीशु। ये जवान से गाइए, प्रभु यीशु है मेरा नाम यीशु। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मेरा नाम यीशु। मैं तो गाता हूँ, मैं तो गाता हूँ, प्रभु यीशु है। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मैं तो गाता हूँ, मैं तो गाता हूँ, प्रभु यीशु मैं तो गाता हूँ। मेरे सब पापों को, इसलिए मैं तो गाता हूँ, मैं तो गाता हूँ, मैं तो नाचता हूँ, प्रभु यीशु है। उसने धोया मेरे सब पापों को, इसलिए मैं तो गाता हूँ। मेरा पाप क्षमा हुआ, सर पे मेरा घर हुआ, इसीलिए तो मैं, इसीलिए तो तुम, इसीलिए तो सब गाते हैं। गाइए, मेरा पाप क्षमा हुआ,
तो मैं, इसीलिए तो तुम, इसीलिए तो सब गाते हैं। होशाना होशाना, होशाना होशाना, होशाना होशाना, दाऊद की संतान की गाओ होशाना। मेरे यीशु राजा की गाओ होशाना। होशाना होशाना, होशाना होशाना होशाना, दाऊद की संतान की गाओ होशाना। मेरे यीशु राजा की गाओ होशाना। मेरे यीशु राजा की गाओ होशाना। उसकी दात तो ढेरों ढेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दात का ढेरों ढेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया। मेरी होके किनारे आज हुआ पड़ा, मेरी होके किनारे आज हुआ पड़ा। उसने दात का ढेरों ढेरा, क्या कहिए? यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। सचमुच में मेरे खुदावन, तेरे कोड़े के पिता परमेश्वर मार खाने के जरिए हमने चंगाई को पाया। मेरे खुदावन, तूने अपना बेसकीमती लहू बहाया प्रभु, तेरे लहू से हमने पापों की क्षमा पाई। मेरे खुदावन, सच में हम आज आनंदित है, मगन है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे आनंद का कारण है। मेरे खुदावन, ये संसार का आनंद थोड़े समय का है। इस संसार में दुख और मुसीबतें हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन हम तुझ में फिर भी आनंदित हैं मेरे खुदावन, क्योंकि तू दुख और मुसीबत में भी पिता में संभाले रखता है। तू कहता मैं न तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। हम तुझे धन्यवाद करते मेरे खुदावन, दिल की गहराइयों से हम तुझे धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा। आइए इस वक्त परमेश्वर के जब हम कलाम को सुनने जा रहे हैं तो इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, ताकि परमेश्वर इस वक्त अपने वचनों के जरिए हमसे बातें करे। दाऊद कहता है, प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊँ। यशायाह कहता है, बैल तो अपने मालिक को, गधा अपनी चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग मेरा विचार नहीं करते। सच में मेरे परमेश्वर, यहोशू भी कहता है, पिता मैं तो अपने घराने सहित यहोवा ही की आराधना करूंगा, उसी की सेवा करूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे यहोशू का निर्णय था प्रभु, आज हम भी पिता तेरे कलाम को सुनकर ये निर्णय ले प्रभु। संसार में दुखों में मुसीबतों में पिता तू हमें जब छोड़ता नहीं प्रभु,
तू समय समय पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो हम भी पिता तुझे कभी न छोड़े। तूने हमसे पहले प्रेम किया है पिता, हम भी तुझसे प्रेम करें मेरे खुदा। तूने पहले हमारे पापों को क्षमा किया, हम भी लोगों के पापों को क्षमा करना सीखे। तो हमारे लिए पिता से दुआएं प्रार्थना करता है, हम भी लोगों के लिए दुआएं प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त तेरे कलाम को हम सुनने जा रहे प्रभु। तेरे कलाम के आधार पर पिता में जीवन जीने के लिए सहायता कर, मदद कर मेरे परमेश्वर। इस बुरे दिन में हम तुझे पकड़े रहे, तुझसे लिपटे रहे मेरे खुदा, और ऐसी दुआ प्रार्थना करते हैं। आज के वचनों की पिता परमेश्वर आशीष हम लोगों के लिए मांगते हैं मेरे खुदावन। जितने कान हृदय पिता तेरे वचनों को सुनकर अपने जीवन में पिता परमेश्वर उसे पिता परमेश्वर आगे बढ़ाते प्रभु, उसके अनुसार चलते प्रभु, उनके जीवन में तू स्वर्गीय भंडार से आशीषों को दे मेरे खुदा। बीमारों को छू और चंगाई दे पिता। जिनके पास पिता परमेश्वर आर्थिक समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर मेरे खुदा। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की मैं बड़ाई करता हूँ। ये सुंदर सा समय प्रभु ने आपको मुझे दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एचकेएल प्रेयर भवन चर्च के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारी प्रिय बहन के लिए, सिस्टर के लिए, जिन्होंने फिर से मुझे एक मौका और दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे गए बार भी मैं एक 1 जुलाई को समझ चाहता हूँ। 1 जुलाई को भी मैं इस पेज पर ही था, और मैं विश्वास करता हूँ गए बार भी आपने बहुत आशीष और बरकत को पाया होगा। गए बार जब हमारा जिस एक विषय पर हम लोग मनन कर रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आशीष को बरकत को पाई होगी। आप हमारे साथ, यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप एंड तक हमारे साथ में जुड़े रहें। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम खाना खाते हैं तो होटल पे जाते हैं, एकदम हम लोग एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो उस होटल का हम लोग पानी भी रच के पीते हैं, एक गिलास और मिल जाए। मतलब 5 स्टार होटल में आए हैं, हम लोग अपने पैसों को क्या करते हैं, पूरी तरीके से क्या करते हैं, वसूल करते हैं। कई सारे लोग क्या करते हैं, जब उसमें क्या बोलते हैं, अपना होटल में जाते हैं और वो खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक भी मंगाते हैं, तो कुछ लोग तो कोल्ड ड्रिंक को गिलास में ऐसे लेंगे, पूरा निचोड़ लेंगे। कुछ बात दोस्त भी साथ में रहेगा तो वो भी कहता होगा, अरे बस करना यार, कितना इसको नहीं, होटल में पैसा इन्वेस्ट किया भाई, वसूल करना है। कोल्ड ड्रिंक को कुछ लोग इतने रईस भी होते हैं कि इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल रहेगी, वो इतना पियेंगे, इतना छोड़ के जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि होटल में पूरी तरीके से वो वसूल करते हैं। वैसे ही हमको बाहर के लोगों से सीखना चाहिए। यदि आपके पास अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आपका कुछ काम है तो आप उस काम को कर सकते हैं। यदि आप फ्री बैठे हैं तो आप एंड तक जुड़े। यदि आप खाना खाते जब बीच में उठ जाए, फिर आप उस खाने का बीच में उठ के फिर आप दोबारा 1 घंटे बाद उस खाने को खाने जाओगे तो उस खाने में इतना टेस्ट नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। आप बीच में ना उठे। आपको कुछ काम है तो आप जा सकते हैं, कुछ काम है, घर का काम है, कुछ काम है तो आप कर सकते हो। यदि आप फ्री हैं तो प्रभु के वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। हालेलुया। और मेरा नाम अमन दुग्गल है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। और मैं सिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ जो सिस्टर अपना छत्तीसगढ़ से हैं। और मैं सिस्टर के प्रेम के लिए धन्यवाद जिन्होंने एक मौका मुझे दिया। और आप हमारे और भी संदेश आप सुनना चाहते हैं तो YouTube पर आप अमन दुग्गल करके मेरा नाम डालें, और वहाँ पर 160 लगभग 170 हो चुके होंगे, मैंने अभी तक चेक नहीं किया। लगभग 170 के लगभग मैंने बहुत सारे वीडियो वहाँ पर डाली हुई है। अलग अलग विषय के ऊपर अपने बहुत सारी वीडियो मैंने वहाँ पर डाली हुई है। तो आप YouTube पर जाएं,
यूट्यूब चैनल पर जाए, आप अमन दुग्गल नाम मेरा डालें तो आपको नाम आ जाएगा और आप उसको लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। जो भी मैं वीडियो कहीं भी मैं प्रचार करता हूँ तो उन सब वीडियो को मैं यूट्यूब पर डालता हूँ ताकि जो लोग मेरे साथ में जुड़े यूट्यूब पर वो संदेश को सुनते हैं और आशीषित होते हैं। और आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें कि मेरे पास एक सीमित समय होता है, मुझे समय मिलता है तो मैं आपके लिए ऑनलाइन जरूर प्रार्थना करता हूँ। नहीं तो हम लोग, मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, हम फैमिली प्रेयर में बैठते हैं तो हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो अपने ऑनलाइन मीटिंग में अपने विषय देते हैं। तो आपका कोई भी विषय क्यों ना हो तो आप कमेंट करें, आप अपने विषय को डालें ताकि हम आपके लिए दुआ करें, ताकि आप और आपका घराना प्रभु की ब्लेसिंग्स को, प्रभु के आशीष को पा सके। चलिए आज के कलाम की ओर जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप और मैं और जितने मुझे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, जितने मुझे सुन रहे हैं, आपकी और मेरी एक इच्छा है कि मुझे प्रभु के साथ साथ चलना है, मुझे प्रभु के साथ साथ चलना है। हम ऐसे, हमारे दोस्त भी ऐसे होते हैं जिसके हम उसके साथ चलते हैं। प्रभु भी चाहता है, यदि आप चाहते कि मैं प्रभु के साथ चलूं, प्रभु के साथ चलने में हमारे बेनिफिट है, हमारा फायदा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम प्रभु के साथ हमें चलना तो हमको एक तरफ होना है, या तो हमें इस तरफ होना है या फिर हमें इस तरफ होना है। प्रभु के साथ यदि आपको चलना है तो मैं आपको बहुत सारी कमेंट है बाइबल में, बहुत सारे प्रभु के वायदे हैं। मैं आपसे चंद कुछ बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, जो मैं नहीं कह रहा, प्रभु की बातें हैं, प्रभु का वचन है और हमें प्रभु के साथ चलना है। तो मैं पहली शर्त हम बाइबल से देखते हैं, पवित्र कलाम से देखते हैं। और क्या है वो पहली शर्त? यदि आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ, आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, और जितने इस वीडियो को बाद में देखेंगे, जुड़ेंगे, यदि वे भी प्रभु के साथ चलना चाहते हैं तो उसके लिए एक शर्त है, एक वायदा है, एक कमेंट हमें प्रभु से करना, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। और प्रभु के साथ यदि हमको चलना है तो कुछ तो शर्त है हमारे लिए। क्या है वो पहली शर्त? चलिए पहली शर्त की ओर चले। मेरे साथ लिखा है रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय पद 1 पद 2 को पढ़े। बुक्स रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। हाँ 12 अध्याय 1 और 2, पहली आयत और दूसरी आयत। हाँ, प्रेरित पौलुस, उसके हेडलाइन पे लिखा हुआ है परमेश्वर की सेवकाई का जीवन। हालेलुया। परमेश्वर की सेवकाई का जीवन। एक व्यक्ति को परमेश्वर की सेवकाई करनी है, उसको कैसा जीवन जीना है, उसके बारे में एक शर्त हम लोग पवित्र कलाम से देखने वाले हैं। और वचन, कई वचन मैं आपके सम्मुख रखूंगा अलग अलग प्रकार से। तो पहला पौलुस क्या कहता है? पौलुस ने भी ये पत्री लिखी, उस पत्री में पौलुस ने एक बात कही, पढ़े उसके पहला अध्याय दूसरे वचन को भी, पहला और दूसरा वचन। इसलिए है भाइयों, अब पौलुस ने इस पत्री में भाइयों का जिक्र किया। पौलुस ने कहा, ए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की, अभी पौलुस कहता है मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, वो पौलुस कहता है मैं परमेश्वर की उस दया को, स्मरण का मतलब होता है मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को याद दिला रहा हूँ। हाँ, स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हाँ, वो उनसे विनती करता है कि अपने शरीर को, अभी वो पौलुस यहाँ पर कहता है कि अपने शरीर को, एक मिनट, यदि आप अपने मोबाइल पर, यदि आपके पास बाइबल है मोबाइल में, तो आप बाइबल को इस ऑनलाइन मीटिंग पर
आप पोस्ट कर सकते हो ताकि और भी लोग पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़े। हाँ। और परमेश्वर को कि अपने शरीर को जीवता और पवित्र हाँ और परमेश्वर को भावता हुआ अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अभी ध्यान से सुनो, भावते का मतलब क्या होता है कि प्रभु को अच्छा लगने वाला जीवन, राइट या गलत है? भावते का मतलब होता है प्रभु को भावता हुआ। देखो कुछ हमारी बहनें जब घर में खाना पकाती हैं और जो पति को पसंद होता है, पति को जो खाना भाता है, जो उसको पसंद आता है, तो बहनें क्या करती है अपने पति के लिए वही खाने को पकाती है। कुछ भाई भी बड़े अच्छे होते हैं, जो पत्नी को जो डिश पसंद है या कुछ स्वीट पसंद है तो वो वही उसके भावता हुआ लेकर आएंगे। वैसे ही पौलुस कहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान चढ़ाओ। अपना शरीर को मुर्दा शरीर मत बनाओ। अभी मुर्दा शरीर क्या होता है? जो कुछ काम नहीं करता है। आपने देखा होगा मुर्दा घाट में रहते, जो मुर्दा में रहते अस्पतालों के अंदर, वे कुछ नहीं करते, वो किसी के काम के नहीं है। मुर्दा किसी के काम का है क्या? हेलो, मुर्दा किसी के काम का है? नहीं, मुर्दा जिंदा है तो काम का है। वैसे ही हम आत्मिक रूप से एक प्रकार से मुर्दे हो चुके हैं। हम एक प्रकार से आत्मिक रूप से मुर्दे हो चुके हैं। और पौलुस कहता है तुम अपने शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब इसका दूसरा पद पढ़े। हाँ, इस संसार के सदृश ना बनो। अभी पौलुस ने जो पहला पद कहा और दूसरा पद इसका मेन है। पौलुस कहता है तुम इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन पौलुस कहता है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की खुदा की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। अभी ध्यान से सुने। आज हम प्रभु की इच्छा को, प्रभु के काम को हम इसलिए नहीं कर पाते कि आज भी हमारे अंदर वही पुराना मन है। जब तक हम संसार से अलग नहीं होंगे तो आप और मैं हम प्रभु के साथ कभी नहीं चल सकते। गलत कह रहा हूं? गलत है कि मेरा शब्द नहीं। जब तक हम संसार से अलग नहीं हो सकते, हम प्रभु के साथ कभी नहीं चल सकते। पौलुस ने कहा इस संसार के समान मत बनो। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं एक सलून में बैठा हुआ था, बाल कटा रहा था अपने, तो वहाँ पर मैंने क्या देखा, एक वीडियो में देख रहा था। वीडियो देखते मैंने कई अलग अलग प्रकार के फैशन देखे और ख़ास करके मैंने विश्वासियों का ही देखे। एक लड़का उसने बाइबल कॉलेज किया अम्बाला में। मैं उसको टारगेट नहीं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ किस प्रकार संसार हमारे ऊपर प्रबल हो चुका आज की डेट में। हम संसार पर प्रबल नहीं हो रहे, संसार हम पर प्रबल हो रहा है। उसका मैंने हेयर स्टाइल देखा, ये हिस्सा पूरा एकदम इतने छोटे छोटे बाल और पूरे बाल ऐसे खड़े हुए, और उसमें कुछ तो वे ऐसे स्प्रे सा मारते पत्थर जैसे एकदम कड़क बाल हो जाते हैं। और बिलीवर है वो। जब वो बाल कटवा रहा था तो बाल काटने वाला उससे कह रहा, उसने पहले एक बुक दिखाई, बोला उसमें कौन सा आपको वो चाहिए, हेयर स्टाइल कौन सा चाहिए, पोस्टर दिखाई, बोला मुझे ये वाला चाहिए। तो वो सलून वाला क्या कह रहा मालूम है? बोला मैंने तकरीबन, उसने ऐसा कहा, मैंने तकरीबन जितने भी प्रभु के दास आते हैं या पास्टर्स यहाँ पर आते हैं, उनके हेयर स्टाइल सबसे अलग ही होते हैं। आपका ऐसा क्यों?
वो मुझसे कहने लगा, बोला अमन भाई देखो आपका देखो 4 बाल है पर आप बड़े तरीके से रखते हो। मैं कहता हूँ, मैं बोला देखो भाई हमें संसार का सामान नहीं बनना है, संसार से हमें कोई लेना देना नहीं है। पर आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि संसार आज पूरी तरीके से मसीहों के ऊपर क्या हो रहा है, प्रबल हो रहा है। आज उनका फैशन देखो, उनका बात करने का तरीका देखो, उनका पहनना, खाना, रहना, सहना। देखो पहनना कोई बुरी बात नहीं है, कपड़ा चाहे आप 1000 रुपये मीटर पहन लो, चाहे 100 रुपये मीटर वाला पहन लो, तन ढकने के लिए बहुत है। आपके पास अच्छा पैसा है तो आप ब्रांड से ब्रांड कपड़ा पहनो, पर कपड़ा भी एक तहजीब का होना चाहिए। किसी के लिए कोई ठोकर कारण मत बनो। बाइबल क्या कहती है, तुम्हारा मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। पर आज हमारा चाल चलन नहीं बदल रहा है। पहले भी पापी थे, फर्क कितना होगा, पहले सूखे पापी थे, आज गीले पापी। फिर हम कैसे प्रभु के साथ चल सकते हैं? पहली बात ध्यान से सुने, संसार से अलग होकर तभी हम प्रभु के साथ चल सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है प्रभु के साथ चलना। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक दूसरा संदेश रेडी किया, सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी समय एक 15 मिनट पहले मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और मेरे मन में प्रभु ने इस बात को डाला। फिर मैंने यही प्रचार लिखा, और रेडी प्रचार मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था आज के लिए। मेरे मन पे इस वचन पर मेरा ध्यान गया, पढ़ रहा था जब मैं इसी को ही, तो मेरे मन में एक बात आई, और मैं आसपास में देखता हूँ आज मसीह जो विश्वासी है, जो बिलीवर है, आज उनके अंदर संसार पूरी तरीके से बस चुका है। कपड़ा पहनना बुरी बात नहीं है, अच्छे से अच्छा घर मकान खरीदना बुरी बात नहीं है, पर आप इन पर डिपेंड होना ये बुरी बात है। कलाम में लिखा हुआ है, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया होना चाहिए था। पर तुम सेवा, यहाँ पे लिखा हुआ परमेश्वर की सेवा करने का जीवन, आप और मैं परमेश्वर की सेवा करने की भावना रखते हैं, आप और मैं परमेश्वर के पीछे चलने की भावना, इच्छा रखते हैं। यदि हम परमेश्वर के साथ साथ संसार से प्रीति रखते तो हम कभी प्रभु के साथ नहीं चल सकते, कभी भी नहीं चल सकते। आज भी हमारे अंदर वही पुरानी बातें हैं। घर से बाहर निकल गए, मियाँ बिल्ली ने रास्ता काट दे, तुरंत वही बात मन में आती है, अब शगुन हो जाएगा। गलती से किसी हमारे घर के सामने किसी पड़ोस के बिल्डिंग में कहीं भी आप रहते हो, गलती से एक नींबू या मिर्ची घर के सामने गिरी मिल गई, अब शगुन हो जाएगा। अलग अलग प्रकार से आज भी हमारे अंदर कुछ नयापन नहीं है, आज भी पुराना ही है। हमारा सोसाइटी का अंकल है, तो एक दिन मुझसे कहने लगा, बोला अमन मैं एक बात पूछूं क्या? अंकल है, मैं उसको अंकल ही कहता हूँ, बाबा ही बोलता हूँ, समझ आता हूँ, अंकल नहीं बोलता, बाबा ही बोलता हूँ। वो जब भी मैं कुछ बाहर जाता हूँ तो मैं उनके लिए जब भी बाहर से कुछ नाश्ता खरीदता हूँ उनके लिए जरूर लेकर आता हूँ। तो एक दिन उससे कह रहा था कि अमन मैं एक बात पूछूँ? मैं बोला चर्च में जाने से क्या होता है? मैं बोला चर्च में जाने से हमारे अंदर से हमारा पुराना स्वभाव निकल जाता है। अब उसने पूछा पुराना स्वभाव क्या? मैं बोला लड़ाई झगड़ा, भेदभाव, हिंसा, परस्त्री का मन, लोभ, लालच, लुचपन, ये सारे गलत काम। तो उसने कहा मैं इतने साल से, आप मुझसे पहले यहाँ पर रह रहे हो, मैंने आज तक आपको ना तो कभी गुटखा खाते देखा, ना कभी बीड़ी पीते देखा, ना कभी लड़ाई करते देखा, ना आपको दंगा फसाद करते देखा। मैं बोला नहीं, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। मैं पहले करता था, दारू पीता था, लड़ाई झगड़े करता था, गंदा मन रखता था, ये पहले था, अब नहीं है। कहने का अर्थ में उसने मैंने समझाया कि यीशु मसीह ना कोई धर्म परिवर्तन करता। आज लोगों ने अपने माइंड में, लोगों के दिमाग में एक बात बैठ चुकी है, यीशु में आ जाओ, नाम चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, धर्म परिवर्तन हो गया। कुछ नहीं होता भाई। मैंने कहा मैं पहले भी दुग्गल था, आज भी दुग्गल हूँ। हाँ एक चीज़ बदल गई, और बाबा ने सोच पता नहीं क्या अद्भुत बात बताएगा। मैं बोला एक चीज़ बदल गई। उसने पूछा क्या? मैंने कहा बुरा स्वभाव बदल गया।
पूरा मन बदल गया। आज भी यदि हमारा मन नहीं बदल रहा है तो आप और मैं कभी प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। ये आप अपने मन में इस बात को दबा के, कहते ना, बांध के ताले के अंदर रख लो। यदि आप संसार के समान और आप प्रभु के साथ चलने का कमेंट कर रहे हो, वायदा कर रहे हो, और आप अभी तक आपका जीवन नहीं बदला है, आपके अंदर कुछ नयापन नहीं आ रहा है, तो कभी भी हम प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। यीशु जानता था, यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह जानता था, उन 12 में से एक था जो उद्धार पाया हुआ था, जो यीशु के साथ साथ रहता था, और उसका मन ठीक नहीं था। आप समझ गए होंगे मैं किसकी कह रहा हूँ, किसकी कह रहा हूँ मैं? हाँ, यहूदा इस्करियोती। वैसे ही यीशु को भी मालूम है आज भी हमारा मन बदला नहीं है। यीशु को मालूम है, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, ईसाया 139, पता नहीं 139 140 के लगभग में ही है। ऐसा प्रभु कहता है, मैं तेरे विचार, प्रभु के पास आने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु दूर से हमारे विचार जानता है। आज भी वो ही बच्चों की शादी सरकारी नौकरी वाले के साथ करानी है। बहन वो विश्वासी नहीं, अभी वो आना चालू कर रहा है, आना चालू कर रहा है। हम लड़की का भविष्य देख रहे हैं। पास्टर कहता है लड़की का भविष्य खराब हो जाएगा। पास्टर जी आपका क्या है, आप तो प्रभु के सारे जी रहे हो, मेरी लड़की किसके सारे, सरकारी नौकरी वाला चाहिए। और कुछ तो इतने अच्छे विश्वासी होते हैं कि लड़की पसंद आई ना तो लड़की के लिए विश्वासी बनेंगे। प्रभु के लिए उनको प्रभु का ABCD मालूम ही नहीं है। प्रभु के लिए विश्वासी नहीं बनते, वो उस लड़की के लिए विश्वासी बनते हैं। पास्टर जी मुझे इसी लड़की से प्यार हो गया, वो लड़की कहती मुझसे शादी करो, नहीं है, हाँ तो आपको यीशु मसीह को आना पड़ेगा। फिर वो यीशु को ग्रहण करता है, उसके बाद ना तो वो यीशु के पास आता है और ना वो चर्च में आता है। ऐसे भी लोग मैंने देखे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो विश्वासी नहीं है, माँ बाप विश्वासी है, और मन, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं बच्चों का भविष्य सोचो। और मैं ऐसा कहता हूँ, यदि आप और मैं यीशु में हैं, यीशु में बने हैं, तो हमारा भविष्य ये दाएं बाएं वाले, आगे पीछे वाले नहीं तय करेंगे। आपका मेरा भविष्य हमारा खुदा तय करेगा, वो तय करेगा हमारा भविष्य। पर आज हमारे अंदर पुराना ही मन घुसा बैठा है, तो हम कैसे प्रभु के साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते प्रभु के साथ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वापिस इस वचन को पढ़े, दूसरा पद फिर से पढ़ लें। इस संसार के सदृश न बनो। क्या लिखा है वचन में? पौलुस क्या कह रहा है? उसकी हेडलाइंस इसका पूरा निचोड़ कहती है, परमेश्वर की सेवा का जीवन आप और मैंने कई लोगों को देखा है। मेरे एक दोस्त है, मैं नाम भी ले सकता हूँ क्योंकि वो विश्वासी है, ये दूसरे कदम तो कॉर्नर पकड़ेगा आके, विश्वासी है, ये डोंबिवली में रहता है, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है। उस तो भाई का ना सेवा करने का बहुत अच्छा मन है, इतना अच्छा मन है ना सेवा करने का, मेरे पास शब्द नहीं है। पर कहीं ना कहीं बेचारा वो घर गृहस्थी के बच्चों के लेकर वो कुछ तो फंस गया है। कई बार हमारा मन जब कहीं लग जाता है ना तो हम फंस जाते हैं। क्या लिखा है? दूसरा पद फिर से पढ़ लीजिए। इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश न बनो। सदृश का मतलब कैसा होता है? जैसा संसार तो वैसा तुम। देखो एक बात बताता हूँ, आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होता है, यदि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है, आप उसको जाके बोलोगे जेरोक्स निकालो। जेरोक्स दो होती है, एक होती है ब्लैक एंड वाइट, एक होती है कलर जेरोक्स। जब आप कलर जेरोक्स निकालते हो ना, 10 रुपये की आती है वो कलर जेरोक्स, और आपका असली आधार कार्ड है जो आपने बनाया है, वही आधार कार्ड को जब आप कलरफुल जेरोक्स निकालते हो तो आप उसके अंदर सेम टू सेम, थोड़ा सा डिफरेंस होएगा तो सेम टू सेम दिखेगा वो। मैं बात बताऊँ, हम प्रभु में तो आए हैं, बाइबल में से हमने बहुत सारी बातें सीख ली है, स्टैम्प लग गया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो मन पुराना है। इस संसार के समान ना बनो। आप और मैं इस संसार के समान हैं तो मैं बड़े अफसोस से, बड़े दुखी होकर मुझे कहना पड़ेगा, आप और मैं कभी प्रभु के साथ नहीं चल सकते।
एक बार मैं सच बता रहा हूँ, इंसान संसार में जब फंस जाता है ना, वो क्या करा उसे भी नहीं मालूम है। मैं एक ही बात बताकर आज समाप्त करूँगा, कभी मौका मिला तो आगे के मैं 3 पॉइंट जरूर बताऊँगा। ध्यान से सुने, मैं आपको रेफरेंस देकर समाप्त करूँगा। ध्यान से सुने, किस प्रकार आप और मैं संसार में फंस जाते हैं और किस प्रकार हम क्या कर बैठते हैं, हमको खुद नहीं मालूम नहीं पता लगता है। एक बार मैं काफ़ी साल के बाद मैं मेरे गांव में दिल्ली गया, मैं काफ़ी साल के बाद, बहुत सालों के बाद गया, लगभग मेरे हिसाब से मुझे याद तो नहीं आ रहा, लगभग 8-9 साल के बाद, लगभग 8-9 साल के बाद जब मैं दिल्ली गया तो मुझे कुछ काम था दिल्ली में, और दिल्ली में मेरा जन्म भी दिल्ली में हुआ। मेरा पूरी फैमिली, मामा नाना चाचा बुआ जो भी होते सब दिल्ली में ही है। बम्बई में मेरा कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ, मेरी फैमिली है, और मेरी वाइफ तो बम्बई की है, मैं तो दिल्ली का रहवासी हूँ। ध्यान सुनना, मैं काफ़ी साल बाद दिल्ली में गया, और जब मैं दिल्ली में गया तो उसी दिन मेरे कज़न ब्रदर की सगाई हो रही थी। जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे जो कज़न ब्रदर्स है, कज़न सिस्टर्स है, बुआ है, चाचा है, नाना है, मामा है, ये सब ने मुझे घेर लिया। लगभग 8-9 साल के बाद मैं गया। जब मैं 8-9 साल के बाद गया, सब अपना प्यार मुझे दिखा रहे, कोई इधर से पकड़ रहा, कोई इधर से पकड़ रहा, मेरी बुआ की लड़कियाँ, मेरी कज़न सिस्टर्स सब ऐसे गले पकड़ के ऐसे गले चिपक रहे बार में। तो उसके बाद मेरे चाचा के लड़के की, मेरे कज़न्स ब्रदर की सगाई हो रही थी। तो उसके अपोजिट बाजू में खाना चालू था, और एक तरफ डीजे बज रहा था, ढोल ताशे बज रहे थे। मेरी वाइफ, मैं और मेरा बच्चा, मेरी मम्मी, मैं, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी, हम 3 लोग सबसे अलग ही दिख रहे। मेरी वाइफ अभी जिसने वर्शिप आपने देखी, मेरी वाइफ गीत गा रही थी, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। कई लोग तो कहते हैं, कई मेरी बुआ भी कह रही, तुझे किससे शादी करी है? अरे तेरी बीवी तो विधवा जैसी दिखती है। मुझसे मेरी वाइफ से मुझसे कहा मेरी बुआ ने, मगर विधवा जैसी, मैं जिंदा तो हूँ। बोले नहीं, तेरी बीवी है ना विधवा जैसी दिखती है। कौन से सन की पैदाइश है? मैं बोला 1984 की है। अरे वो तो तेरे उम्र के साथ की, फिर ऐसा क्यों रहती है? मैंने कहा वो संसार के समान नहीं है। मेरी वाइफ ने 1985 में अपना जीवन प्रभु को दिया। 1995 में, हाँ समझ चाहता हूँ, 1995 में मेरा वाइफ ने अपना जीवन प्रभु को दिया। जब उसने अपना जीवन प्रभु को दिया, उसने कान, नाक, मेकअप, सेकअप, इन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप मेरी जितनी भी आप वीडियो देख लेना, मेरी वाइफ के नाक कान में कुछ नहीं मिलेगा। तो बुआ कह रही विधवा है वो, तुमने विधवा से शादी करी? मैं पहले समझाया, बुआ ऐसा नहीं है, हम प्रभु को, अरे प्रभु है, तुम्हारा प्रभु बड़ा बेकार है। बुआ ने ऐसा कहा, सच बता रहा हूँ, मेरी बुआ ने, तुम्हारा प्रभु तो बड़ा बेकार है। क्या प्रभु तुम्हारे ये पहने से मना करता है? कैसे पता लगेगा वो तेरी पत्नी है? मंगल सूत्र तो ओ मंगल भगवान विष्णु वो तो होना चाहिए। अरे मैंने कुछ नहीं होता है सब, इसको पहनने से पता लगेगा। तो मैंने कहा ये मंगल सूत्र में किसी पड़ोसी की औरत को पहना तो क्या मेरी हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वाइफ ने 1995 में प्रभु को जाना, और उस दिन से अपने परिवार में अकेली है, अकेली विश्वास में अपने परिवार में। उसके मम्मी पापा का बपतिस्मा हुआ और वो अकेली है। और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु ने हमको जोड़ा। तो वहाँ पर गाना बज रहा और वहाँ पे खाना चल रहा, तो मेरा भाई आया, मेरा कज़न ब्रदर आया, मेरी वाइफ का हाथ पकड़ कहता है भाभी नाचो ना भाभी। मेरी वाइफ ने मना कर दिया, बोली नहीं। मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ा तो मैं डीजे बजा के मैं ऐसे, और मैं भूल गया एक समय के लिए, मैं ऐसे करने लगा, मैं भूल गया मैं हूँ कौन। अरे मैं वहाँ से निकला, मैं तो बिलीवर हूँ यार। कभी कभी जब फिल्मी गाने बजते ना, माइंड क्या होता है, तैयार होता है, मेरे जमाने का गाना बज रहा है। मैं आपको सत्य घटना बताऊँ। अभी कुछ दिन पहले मैं काम पे से घर आ रहा था, मेरे वो काम पे से साइड पे से घर आ रहा, तो ट्रैफिक लगा हुआ और रिक्शा के अंदर जब मैं प्रभु में नहीं था, तो एक गाना बज रहा।
एक गाना बज रहा और उस गाने ने मुझे इतना अपनी तरफ इतना आकर्षित किया कि वो गाना, सच बताओ, रिक्शे वाला भी गया, मैं घर भी आ गया, वो गाना मेरे मन में से 2 दिन से नहीं निकल रहा। मतलब मन तो लग गया है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु हर एक गुप्त बातों का न्याय करेगा। शुभ उपदेशों की किताब में लिखा है। वो गाना 2 दिन तक मेरे माइंड में से नहीं निकला। मैंने प्रेयर की, मगर प्रभु मेरा माइंड वहाँ क्यों जा रहा है, और बड़ा दर्द भरा गाना था जब मैं प्रभु में नहीं था। मैं वहाँ पर जाकर मैं भूल गया मैं हूँ कौन। कभी कभी संसार की बातें, कभी कभी संसार का आकर्षित हमको इस प्रकार से पर हावी होता है कि हम भूल जाते हम हैं कौन। कई बार हम भी, मैंने कई विश्वासियों को देखा पार्टी के अंदर समझ जाओ मन नहीं है। और कई पास्टर, तो मेरी वाइफ बता रही थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अलग एक शहर में कुछ पास्टर ऐसे होते हैं, गांव साइड में, विश्वासी है, फादरी है, वो उनका तरीका बता दो, सच बता रहा हूँ, ऐसे मसाला रगड़ के तम्बाकू, मैं पास्टर, अरे भाई क्या नयापन है अंदर। और हम कहते कि प्रभु की सेवा कर रहे हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय की पत्री में लिखा है, जो ये कहता है कि हम में कुछ पाप नहीं, तो प्रभु क्या कहता है, तुम झूठे हो। पहला यूहन्ना की पत्री के शायद 8 या 9 में लिखा, नहीं 9 में नहीं लिखा, 8 में लिखा होगा, 8 या 10 में लिखा, क्योंकि 9 में तो ऐसा लिखा हुआ। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय 9 पद में, वो पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। शायद 8 में, राइट। पहला यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय के, उसके पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय के 8 पद में लिखा है, जो ये कहता है मुझ में कुछ पाप नहीं, तो वो कौन है, झूठा, फ्रॉड। तो हम कैसे प्रभु के साथ चल सकते हैं। एक वचन और पढ़वा लीजिए। आज हम ना 2 नाव में सफर कर रहे हैं, 2 नाव में सफर। पहली नाव प्रभु की नाव, दूसरी शैतान की नाव। 2 नाव में सफर करने वाला कभी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। राइट है, गलत है, कभी नहीं। या तो उसको एक नाव में बैठना, या फिर ये वाली में या ये वाली में, दोनों नाव में यदि वो सफर करेगा तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। एक वचन पढ़े जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद 24 पढ़े। हाँ, इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 24 पद। कोई मनुष्य, यीशु मसीह के ये पहाड़ी उपदेश है, और यीशु मसीह ने कहा कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यीशु ने साफ साफ कह दिया, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर, गुस्सा, एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा, दूसरे से गुस्सा, हाँ, एक से प्यार, एक से गुस्सा, हाँ, या एक से मिला रहेगा, या तो एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। अभी ध्यान से सुने। आज क्या हो रहा है कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर, पास्टर बोलते संसार से भागो, पर हम कहते नहीं, आज संसार बाहर नहीं है, आज संसार चर्च के अंदर आ गया। अभी चर्च के अंदर संसार को लाया कौन? आप और मैं। हम इस संसार को चर्च के अंदर लाए। अभी मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। मान लिया जाए क्या रियल में है ही ऐसा, कई लोग हैं 2 पत्नियां रखते हैं। यदि एक व्यक्ति की 2 पत्नी हैं, एक पति की 2 पत्नियां हैं, कभी इसको खुश करेगा, ये रूठी, तो इसको खुश किया तो ये रूठी, उसकी ज़िंदगी कभी पार नहीं हो सकती। आप 2 नाव में सफ़र, ये मैं आपको बता दूँ, ये 2 नाव है, आप 2 नाव में सफ़र कर रहे हो, आधा संसार में आधा प्रभु में, तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो, गारंटी है मेरी, कभी भी नहीं। यीशु ने कहा कि एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता।
एक से वो प्यार करेगा, एक से बैर करेगा। कई लोग तो ऐसे हैं, संसार से इतना प्यार करेंगे, प्रभु से बैर करेंगे। पास्टर कहेंगे, बहन आपने जो बेटे का जो रिश्ता लगाया ना, वे लोग ठीक नहीं है। आपको क्या मालूम है? आपको कुछ मालूम नहीं है। लड़के का भविष्य है, आपको नहीं मालूम पास्टर जी, आपको नहीं मालूम है। एक लौती बेटी है, मुड्ढा बुड्ढी जब मर जाएंगे सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की। पास्टर समझा, नहीं, बाइबल के हिसाब से, बाइबल में लिखा हुआ है, लेवी व्यवस्था की किताब में अपनी बेटियों को अन्य जाति मत दो। नहीं पास्टर जी, बाइबल का क्या है? बाइबल तो पुराने नियम की बात है। मतलब प्रभु से बैर करना चलेगा और वहाँ पर जाना अच्छा लगेगा। यदि आप प्रभु के साथ भी चल रहे हो और शैतान के साथ चल रहे हो, तो आप बीच में लटक जाओगे, ना तो इधर ना उधर। प्रभु के साथ चलना है तो आपको संसार से अलग होना पड़ेगा। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना की पत्री और उसका दूसरा अध्याय पद 15 को पढ़ें। तुम न तो संसार से, अभी यीशु मसीह यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है, ना तो तुम संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तो तुम संसार से और न संसार की वस्तुओं से। अब वस्तुएं क्या है? आप मुझसे ज़्यादा तो आप ही जानते होंगे वो सारी वस्तुएं। मैं इतना सब समय नहीं है आगे बताने में, यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ। यूहन्ना 32वां यूहन्ना ने सुना चाहता हूँ। यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा, यूहन्ना ने चेतावनी दी, ना तो तुम संसार से और न संसार की वस्तुओं से, ना तो तुम संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसीलिए आज कई सारे लोग प्रभु के पीछे नहीं चल पाते हैं। क्यों नहीं चल पाते हैं? क्या कारण है? क्या रीजन है? क्योंकि हम संसार से प्रेम करते हैं, संसार की वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। और ये यूहन्ना ने अपनी पत्री में साफ साफ कह दिया है, ना तो तुम संसार और न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। जो संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है उसके अंदर किसका प्रेम नहीं है? किसका प्रेम नहीं है? परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि हम संसार के पीछे दौड़ रहे हैं। यदि आपका उद्देश्य है कि मुझे एक उद्देश्य भरा जीवन जीना है, एक सेवकाई करनी है, आगे बढ़ना है, प्रभु के राज्य में बढ़ना है, तो हमको संसार से अलग होना पड़ेगा, हमको संसार को छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक दिन में सब हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा। प्रभु के दास पास्टर डेविड सिंह हमारे सीनियर पास्टर जी हैं और हमने बहुत सारी बातें उनसे सीखी। प्रभु के दास डेविड सिंह ने कहा एक व्यक्ति को किस प्रकार से बदलना चाहिए। उन्होंने उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, मान लिया जाए समझ चाहता हूँ, मान लिया जाए, प्रभु के दास डेविड सिंह ने कहा, मान लिया जाए एक व्यक्ति के अंदर 12 गलतियाँ हैं, 12 गलतियाँ हैं। एक शख्स के अंदर, एक मनुष्य के अंदर 12 गलती है और उन 12 गलतियों को, साल में 12 महीने होते हैं, ध्यान से सुनना, साल में 12 महीने होते हैं। यदि एक महीने में एक गलती को छोड़े, दूसरे महीने में 2 गलती को, तीसरे महीने में 3 गलती को, चौथे महीने में 4 गलती को, 5वें महीने में 5 गलती को, 6ठे महीने में 6ठी गलती को, 7वें महीने में 7वें गलती को, 8वें महीने में 8वीं गलती को, 9वें महीने में 9वीं गलती को, 10वें महीने में 10वीं गलती को, 11वें महीने में 11वीं गलती को, 12वें महीने में 12वीं गलती को, तो हम ऑटोमेटिक ही पवित्र बन सकते हैं, ऑटोमेटिक ही हम प्रभु में बढ़ सकते हैं। आज संसार की बहुत सारी वस्तुएं हमारे अंदर है, संसार हमारे अंदर राज्य कर रहा है, इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए प्रभु के राज्य में नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रभु में आगे बढ़ना है तो ये शर्त है, हमें वायदा हमें प्रभु से करना है। प्रभु आज से मैं संसार से अलगता का जीवन जीऊंगा। प्रभु मैं, जब आप संसार से अलगता का जीवन जियोगे तो आप प्रभु के साथ चल सकते हो, तो आप प्रभु के साथ आगे बढ़ सकते हो। प्रभु इस वचन के जरिए
आप सभी को आशीष दे और अपने जीवन को, अपने उद्देश्य को पूरा करें और प्रभु के राज्य में बढ़ते जाए, ताकि आगे चलकर आप प्रभु की महिमा करें और प्रभु के राज्य में बढ़े। तो प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, आप एंड तक हमारे साथ में जुड़े। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।